हरे कृष्णा। कर्म आखिर क्या है? हम जो कार्य करते हैं कभी अच्छा तो हमें अच्छे कर्मों का फल मिलता है। हम अगर कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो अच्छा नहीं है, फिर हमें उसका बुरा फल मिलता है। तो ये कर्मों के चक्करों से हम कैसे निकलें और आखिर हम क्यों कर्मों में विश्वास रखें? जैसे कि हम देखते हैं हमारे आस-पास की जो प्रकृति है, वो भी कर्मों के नियमों का पालन करती है। जो सूर्य है, वो एक समय पर उगता है, एक समय पर घटता है। जो समुद्र है वो भी एक जो उसकी लिमिट है उससे आगे नहीं जाता। तो जो हम प्रकृति है हम देखते हैं वो भी नियमों का पालन करती है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि ये कर्मों का जो नियम है मुझ पर लागू नहीं होता तो ये मूर्खता होगी। एक बार एक जो गाय थी वो रास्ते से जा रही थी। तो उसने जो सिग्नल था उसको देखा नहीं, तो उसने लाल सिग्नल पे ही अ, चली गई, उसने जो लाल सिग्नल को क्रॉस कर दिया। तो एक जो दूसरा व्यक्ति था उसने देखा कि जो गाय है वो तो लाल सिग्नल पर ही आगे चली गई, तो उसने भी वैसे ही किया। जो लाल सिग्नल था उस पर वो गाड़ी लेकर चला गया आगे। तो फिर जो कुछ समय बाद जो पुलिस ऑफ़िसर था वो आया, उसने उसको फ़ाइन दिया, चालान दिया। तो उसने कहा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि जो ये गाय थी, वो तो उस पर ये जो नियम है वो लागू नहीं होते क्योंकि उनकी ये सोचने-समझने की क्षमता ही नहीं है। अब मैं उसे कैसे समझाऊँ सिग्नल्स के बारे में? पर जो मनुष्य है, पढ़े-लिखे हैं, उन्हें पता है कि जो सिग्नल है, लाल है, वो उसमें क्रॉस नहीं करना, तो इसलिए आपको ये फ़ाइन लगता है। उसी प्रकार हम जो भी दूसरी योनि देखें, कर्मों के जो नियम हैं, उन पर लागू नहीं होते। पर अगर जो मनुष्य है, क्योंकि हमारे ये सोचने-समझने की क्षमता है, हम ये सोच सकते हैं कि आखिर मैं कौन हूँ और ये भौतिक जगत क्या है, भगवान क्या है? क्योंकि हम ये सब सोच समझ सकते हैं। हमारी जो मनोवृत्ति है, जो विचारधारा है, वो पशुओं से और जानवरों से अलग है, इसलिए ये सब कर्मों के नियम हम पर लागू होते हैं। तो चाहे हम इन्हें मानें या ना मानें, पर जो भी हम करते हैं, उसके फल हमें चाहे 3 महीने में या फिर 3 साल में या 30 साल में अवश्य जो भी हमने फल किए हैं, वो हमें मिलते हैं। कभी इस जन्म में नहीं तो कभी पिछले जन्म के जो हमने कर्म हम भूल गए हैं, उसके भी फल हमें फिर मिलते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं ग्रेविटी को नहीं मानता और वो 10वें माले की एक बिल्डिंग से अगर वो जंप कर दे, तो उसका ही पतंग होगा, उसकी ही मृत्यु होगी क्योंकि जो नियम है ग्रेविटी का, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो तो अवश्य काम करेगा। तो उसी प्रकार ये जो कर्मों का जो नियम है, चाहे हम उसे माने या ना माने, अवश्य वो काम करते हैं। जैसे हमने बीज बोए हैं अपने कर्मों से, उसका फल हमें अवश्य कुछ सालों बाद या कुछ जन्मों बाद अवश्य हमें झेलना होगा। तो भगवान को कई बार हम कहते हैं कि भगवान हमें क्यों इतने दुःख देते हैं? अगर हम कॉमन सेंस से भी इस बात को समझने की कोशिश करें, तो क्या भगवान के पास कोई और कार्य नहीं? कि भगवान बस कुछ लोगों के पीछे पड़ा है कि मुझे अब इन लोगों को दुःख देना है या मुझे अब इस देश में दुःख देना है, मुझे इस ग्राम में मुझे भूकंप लाना है। क्या भगवान को और कोई कार्य नहीं कि बस वो सारा समय हमें दुःख देने में और हमें कठिनाइयाँ देने में ही सोचते रहेंगे? भगवान का जो स्वरूप तो असल मायने में ऐसा है कि उनमें सौ माँओं का प्यार है। भगवान तो अपने जीव से इतना प्यार करते हैं, वो देखते हैं कि जो व्यक्ति है वो इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर में फँसा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत को भगवद गीता में दुःखालयम कहते हैं। जो ये दुःखों का जो एक जो ये भौतिक जगत है उसमें मेरा जीव, मेरा बच्चा फँसा हुआ है। तो मैं कैसे उसे इस भौतिक जगत से निकालूँ? इसलिए भगवान अपनी करुणा से अपने भक्तों को भेजते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, स्वयं अवतरित होते हैं, ताकि हमारा जो आकर्षण इस भौतिक जगत में है, वो उससे कम हो सके और भगवान का जो सुंदर विग्रह है, जो सुंदर स्वरूप है, उसे हम देख सकें, भगवान के भक्तों का संग कर सकें, भगवान के शास्त्र पढ़ सकें और जो भगवान के प्रति हमारा जो रिश्ता है, जो अभी छुप गया है इस भौतिक जगत की वस्तुओं से, हमारे कर्मों के जो इम्प्रेशंस हैं, उससे जो भगवान के प्रति जो प्यार है, जो रिश्ता है, वो छुप गया है, वो फिर धीरे-धीरे बाहर आए। तो अगर हम भगवान के स्वरूप को समझेंगे, अगर हम इस भौतिक जगत जैसे चल रहा है, अगर हम इस नियमों को देखेंगे, तब हमें पता लगेगा कि ये कर्म क्या चीज़ है, क्यों हमें इस दुनिया में कठिनाई मिलती है और कैसे हम इन कठिनाइयों से बाहर निकलें। तो अगर हमें कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है, तो हमें भक्ति के मार्ग पर चलना है, भक्तों के संग
करना है, जहाँ पर भगवान की कथाओं का गुणगान है वो सुनना है, हरिनाम करना है, क्योंकि हरिनाम में ऐसा एक जादू है, हरिनाम में इतनी शक्ति है कि हमारे जितने भी कर्मों के फल है वो सब नश्वर हो जाएँगे, वो सब नष्ट हो जाएँगे और हमारे मन में जो भक्ति का जो बीज है वो पनपने लगेगा और उसका जो सुंदर वृक्ष है फिर भगवान के चरण कमलों तक पहुँच पाएगा। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।